नो मैटर कि आप कितने ताकतवर हैं, बट क्वेश्चन इज हु वांट टू मेस विद यू। क्योंकि दुनिया में से बहुत सारे स्ट्रॉन्ग मैन मौजूद हैं जिनकी मस्कुलर बॉडी की वजह से उनसे कोई भी नहीं टकराना चाहेगा। ये लोग अपनी सारी जिंदगी बॉडी बिल्डिंग करने और ट्रेनिंग में ही लगा देते हैं, जिसकी वजह से इन्हें स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन का टाइटल दिया जाता है। आज की इस वीडियो के अंदर जो मैं आपको स्ट्रॉन्ग मैन दिखाने जा रहा हूँ, इनकी पावर आपका माइंड ब्लो कर देगी। क्या आप इन्हें फेस कर सकते हैं? लेट्स गेट इट ऑन। ब्रायन शॉ। फ्रेंड्स, हमारी दुनिया में बहुत सारे मैसिव एथलीट्स मौजूद हैं। ब्रायन शॉ भी उन्हीं में से एक हैं, जिनकी कद्दो कामत किसी पहाड़ की तरह मालूम होती है। ये एब्सोल्युटली 6 फीट 8 इंचेस टॉल हैं और इनका वेट माइंड ब्लोइंगली 400 पाउंड है। ये दुनिया में 4 दफा वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन का टाइटल अपने नाम किए हुए हैं। इनकी डेडलिफ्ट इतनी स्ट्रॉन्ग है कि ये दूसरे बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग मैन को भी चैलेंज करते हैं। ये अपनी मस्कुलर बॉडी से बड़े बड़े ट्रक्स को भी खींच सकते हैं और दूसरे स्ट्रॉन्ग मैन कंपटीशन के अंदर इनकी परफॉर्मेंस इनक्रेडिबली एक्सट्रीम होती है, जिसके अंदर ये बड़ी बड़ी चीजों को आसानी से उठा लेते हैं। इसे खुद को मेंटेन करने के लिए एक ही दिन के अंदर 10,000 कैलोरीज की जरूरत होती है। ये रूटीन के मुताबिक अपना ज्यादातर वक्त जिम को ही देते हैं और आप इन्हें अक्सर वर्कआउट करते ही देखेंगे। ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के रहने वाले हैं एंड देयर इज नो डाउट दिस मैन इज अ लिविंग जायंट। एडी हॉल। फ्रेंड्स, अगर आप वर्ल्ड स्ट्रॉन्गमैन कंपटीशन में जरा सा भी इंटरेस्ट रखते हैं तो आप यकीनन एडी हॉल को तो जानते ही होंगे। 2017 के अंदर इन्होंने वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन का टाइटल अपने नाम किया था। 13 साल की उम्र में ये अपनी उम्र के हिसाब से इंग्लैंड के फास्टेस्ट स्विमर थे। इनके एक वर्ल्ड रिकॉर्ड जिसमें इन्होंने 500 किलोग्राम की डेड लिफ्टिंग की। ये स्टंट इतना डेंजरस था कि द लेजेंड आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर भी इनकी तारीफ किए बगैर नहीं रह पाए थे। इन्हें भी खुद को मेंटेन रखने के लिए रोजाना 10,000 कैलोरीज की जरूरत होती है और ये अपना बाकी तमाम वक्त ट्रेनिंग और स्ट्रॉन्गमैन कंपटीशंस की तैयारी करने में लगाते हैं। इसके अलावा अपनी बॉडी बिल्डिंग टिप्स को ये अपने यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए शेयर करते रहते हैं। स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इन द वर्ल्ड का टाइटल रखने वाले एडी हॉल एक बीस्ट क्रिएचर हैं। लैरी वेल्स। दोस्तों, अगर आपको बॉडी बिल्डर बनना है तो इसके लिए आपको वर्क हार्ड और डेडिकेशन की जरूरत पड़ेगी और एग्जैक्टली यही में लैरी वेल्स की जिंदगी में देखने को मिलता है। पावर लिफ्टर एंड वर्ल्ड रिकॉर्ड सेटर लैरी वेल्स एक लेजेंड पर्सन है। ये पहले किसी जिम में काम किया करते थे और वहीं से इसकी जर्नी की स्टार्टिंग हुई। ये अपनी जिंदगी में मोर स्ट्रेंथ को गेन करने के लिए बहुत सारी डेडिकेशन परफॉर्म कर रहे हैं। इन्हें फिजिक ऑफ अ ग्रीक गॉड का नाम भी दिया जाता है। ये इतना ज्यादा वजन उठा सकते हैं कि वो इनके वेट से भी 10 गुना ज्यादा होता है। इसके साथ साथ इनकी डाइटिंग भी बहुत अमेजिंग है। इनका वेट 275 पाउंड है। इनके पास भी हायर पावर लिफ्टिंग स्प्लिट का वर्ल्ड रिकॉर्ड मौजूद है, जिसका वेट 22,075 पाउंड था, जो कि इसके वजन से 10 गुना ज्यादा है। यकीनन किसी भी स्ट्रॉन्ग मैन को ये स्टेज अचीव करने के लिए हार्ड वर्क तो करना पड़ता है और लैरी वेल्स उसके हमारे पास एक अच्छी एग्जाम्पल है। मार्टिन लाइकिस। दोस्तों, आइए मिलवाते हैं आपको 2019 के वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन से। मोस्टली बॉडी बिल्डर्स के वर्कआउट में मशीन्स और डंबल इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन मार्टिन लाइकिस किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ बॉडी बिल्डिंग कर सकते हैं। एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे किसी की मोटिवेशन तो होती ही है। मार्टिन लाइकिस छोटे थे तो ये अपने टीवी पर स्ट्रॉन्ग मैन को देखा करते थे। बाद में इन्होंने अपने पेरेंट्स को खुद को यूएस भिजवाने के लिए राजी कर लिया। इन्होंने अपनी जर्नी की स्टार्टिंग स्टोन लिफ्टिंग से की थी। जब ये यूएस पहुंचे तो इनकी मुलाकात आर्ट ह्यूजेस से हुई, जो कि एक स्ट्रॉन्ग मैन लेजेंड है। इसके बाद मार्टिन में इतना पोटेंशियल आ गया कि ये लॉग्स, स्टोन्स और इवन के पूरी कार्स को भी लिफ्ट कर सकते थे। ये तमाम ऑब्जेक्ट्स को हर एंगल से अटैक करना जानते हैं और इसी के चलते 2019 के अंदर मार्टिन ने स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इन द वर्ल्ड का टाइटल अपने नाम कर लिया। बिलीव इट और नॉट, इनकी हार्ड वर्किंग अप्रिशिएटेबल है। जुजुमुफू। अपनी टीनेज से जुजुमुफू एक स्टैंड आउट कैरेक्टर हैं। अगर आपने किसी एक्रोबैट और जिम्नास्टिक की परफेक्ट एग्जांपल देखनी है तो इनको देख लें। इनका भी इंसेन वर्कआउट इन्हें दुनिया के पावरफुल एथलीट की लिस्ट में शामिल करता है। इनकी बॉडी इतनी फ्लेक्सिबल है कि कोई इसका अंदाजा भी नहीं कर सकता, जो एक सुपर ह्यूमन फ्लेक्सिबिलिटी की तरह मालूम होती है। ये एक चैंपियन स्ट्रॉन्ग मैन और ओलंपिक जिम्नास्ट हैं। इनकी बॉडी बिल्डिंग की वीडियोस को अक्सर फेक समझा जाता है, लेकिन बिलीव इट और नॉट, ये
रियल होती हैं। ये अपने ट्रेडमार्क को शो करने के लिए सुपर बॉल कमर्शियल में आपको नजर आएंगे। ये फिजिक्स के लॉज को ओबे करते हुए ऐसे स्टंट्स परफॉर्म करते हैं कोई दूसरा स्ट्रॉन्ग मैन इसकी सोच भी नहीं सकता। अमेरिकाज गॉट टैलेंट के अंदर इनकी इनसेन एबिलिटी की वजह से वहाँ पर रिएक्शंस शॉकिंग होते हैं। जो अपनी बॉडी को इम्पॉसिबल लिमिट्स तक यूज कर सकते हैं, जिसके अंदर वेट लिफ्टिंग, जिमनेस्ट, फ्लेक्सिबिलिटी एंड मैनी मोर थिंग्स। इसमें कोई शक नहीं, ये भी एक रियल लाइफ जायंट है। ब्रैडली मार्टिन। दोस्तों कुछ लोग वेट लिफ्टिंग करके ही बॉडी बिल्डिंग को तरजीह देते हैं, लेकिन ब्रैडली मार्टिन की उनकी बॉडी बिल्डिंग के अंदर व्यूज कुछ अलग हैं। ये जिम के अंदर गर्ल्स को एज ए इक्विपमेंट यूज करता है। ये एक अमेरिकन बॉडी बिल्डिंग इन्फ्लुएंसर हैं, जिनका फिटनेस की दुनिया में एक जाना पहचाना नाम है। अपनी मस्कुलर बॉडी से ये वो काम ले सकते हैं कि कोई आम शख्स इसके बारे में तस्वुर भी नहीं कर सकता। इनका इंसेन वर्कआउट इनकी मस्कुलर बॉडी का सीक्रेट है। मार्टिन 500 पाउंड तक की वेट लिफ्टिंग कर सकते हैं और इसके साथ साथ ये निंजा वॉरियर ट्रेनिंग के भी प्रोफेशनल हैं। मार्टिन के यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम अकाउंट पर 6 मिलियन फॉलोअर्स हैं। इनके क्रिएटिव वर्कआउट्स की वीडियोस अक्सर वायरल जाती रहती हैं, जिसमें ये वेट्स को गर्ल्स के साथ रिप्लेस करते हैं। नो डाउट इनकी क्रिएटिविटी बहुत अमेजिंग है। हेफपर जूलियस बेजरसन। फ्रेंड्स अगर आपने HBO सीरीज गेम्स ऑफ थ्रोन्स देख रखी है तो यकीनन इस पहाड़ नुमा शख्स हेफपर जूलियस बेजरसन को जानते ही होंगे। ये एक जायंट मैन है जिनकी हाइट 6 फीट 9 इंचेस है और इनका वेट मैसिवली 441 पाउंड्स है। इस पहाड़ नुमा शख्स की डेड लिफ्टिंग इनक्रेडिबली एक्सट्रीम है। ये 1045 पाउंड तक की वेट लिफ्टिंग कर सकते हैं। इन्हें अपनी नॉर्स गॉड जैसे फिजिक को मेंटेन रखने के लिए डेली 10,000 कैलोरी की जरूरत होती है। इसमें 30 पाउंड ऑफ फूड के आते हैं। ये आइसलैंड के नेटिव हैं और ये अपनी मैसिव बॉडी बिल्डर्स की पिक्चर्स को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर करते रहते हैं। इसके अलावा इनके दूसरे स्ट्रॉन्गमैन कंपटीशंस के अंदर परफॉर्मेंस बहुत फास्ट होती है। यकीनन ये हमारी दुनिया में एक रियल लाइफ जायंट है, जिससे रॉन्ग साइड पर जाना कोई भी पसंद नहीं करेगा। ज़ेड्रुनस विकस। फ्रेंड्स इमेजिन करें कि एक प्लेन का कितना वेट होता है, लेकिन ज़ेड्रुनस विकस उसको आसानी से पुल कर सकते हैं। इनकी नेशनैलिटी लिथुआनियन है और ऐसे लगता है ये पैदा ही एक्सट्रीम स्पोर्ट्स के लिए हुए हैं, क्योंकि इन्होंने 16 साल की उम्र से ही स्ट्रॉन्गमैन कंपटीशन की तैयारी शुरू कर दी थी। इनकी भी डेड लिफ्टिंग इनक्रेडिबली एक्सट्रीम है। ये 1 मेट्रिक टन तक की डेड लिफ्टिंग कर सकते हैं। ये 100 किलो क्लब को ज्वाइन करने वाले लिथुआनिया के पहले शख्स थे। इन्होंने 2016 के अंदर आर्नल्ड स्ट्रॉन्गमैन कंपटीशन को एब्सोल्युटली क्रश कर दिया। इस स्ट्रॉन्गमैन कंपटीशन के दौरान इन्हें एक बीमारी लाहक हो गई, जिसकी वजह से इनकी बॉडी के लेफ्ट साइड की स्ट्रेंथ 80% लॉस हो गई। मोस्टली लोग यही ख्याल कर रहे होंगे फिर उन्होंने स्ट्रॉन्गमैन कंपटीशन को छोड़ दिया होगा, बट दैट्स नॉट इनफ। इन्होंने अपनी ट्रेनिंग को कंसेक्टिवली कंटिन्यू रखा। ये किसी जगह पर भी स्टॉप नहीं होना चाहते थे और इसके साथ साथ इनकी पावर लिफ्टिंग और बॉडी बिल्डिंग भी जारी रही। यकीनन यहाँ पर हमारी जिंदगी के लिए बहुत ही बड़ी मोटिवेशन मौजूद है। रॉबर्ट ओबर्स्ट एक अनदर लेवल कैटेगरी मैन है, क्योंकि इनका बचपन बॉडी बिल्डिंग में नहीं बल्कि डांसिंग में गुजरा है। फिर इनका फुटबॉल में भी शौक रहा, लेकिन होना वही था जो किस्मत में लिखा था और फिर रॉबर्ट ओबर्स्ट स्ट्रॉन्गमैन कॉम्पिटिशन्स में आ गए। अब ये एक फुली फ्लेज्ड बीस्ट हैं, जो कि अमेरिकन लॉग लिफ्टिंग वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किए हुए हैं, जिसका वेट 465 पाउंड था। मजीद ये कि इसे डबल वेट को भी उठा सकते हैं। इनकी स्टोरी कुछ इस तरह से है कि इन्होंने एक दिन अपने दोस्त के साथ एक्सीडेंटली जिम का विजिट कर लिया और फिर वहीं से इनकी जर्नी की स्टार्टिंग हुई। रॉबर्ट ओबर्स्ट बहुत पावरफुल हैं, आई मीन बहुत पावरफुल हैं। ये बड़े बड़े ट्रक्स को विदाउट एनी स्वेट खींच सकते हैं। इनका डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। दिस स्ट्रॉन्ग मैन इज एब्सोल्युटली ऑन अनदर लेवल। मैथ्यूज कास्की। फ्रेंड्स अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि कार्स किस लिए होती हैं तो आप कहेंगे ड्राइव करने के लिए ही, लेकिन मैथ्यूज कास्की कार्स को अपनी पावर लिफ्टिंग में यूज करते हैं। ये ओल्ड बॉडी बिल्डिंग इक्विपमेंट से काफी बोर हो चुके थे और लकीली इसके लिए एक पूरा कार कंपटीशन मुनक्किद हो गया। इसे यूरोप स्ट्रॉन्गेस्ट मैन कंपटीशन कहा जाता है। मैथ्यूज ने 1000 पाउंड कार को 20 मीटर की दूरी तक ले गया और वो भी सिर्फ 10 सेकंड्स के अंदर, जिसका इन्होंने एक नया रिकॉर्ड सेट किया। डेफिनेटली ये दूसरे स्ट्रॉन्ग मैन से बहुत डिफरेंट हैं। Hey, you still there? आज की इस वीडियो का इख्तिताम यहीं पर होता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो को पसंद आई होगी। अगर आपने वीडियो को रियली एंजॉय किया तो इस वीडियो को दीजिए एक बड़ा सा थम्स अप और नीचे लगे सब्सक्राइब बटन को दबाकर साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपके पास ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन पहुँचते रहें। होप यू टू सी नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज।